हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शाम का टाइम था तो आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट होता है, इवनिंग से। इवनिंग के बज गए थे 4:30 और यहाँ पे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी बनाना। शाम के टाइम में जितनी भी दोपहर की बोतल खाली होती तो मैं क्या करती हूँ, सारी बोतलें भर देती हूँ शाम को, और फिर सुबह जब खाली हो जाती हैं शाम से तो सुबह भर देती हूँ। तो यही मेरा रूटीन चलता रहता है बॉटल भरने का। और गर्मियाँ आ गई हैं तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है। और आप पीछे ड्रम देख रहे होगे ना, तो उस ड्रम में पानी नहीं है। ऐसे जो एक्स्ट्रा सामान है, डिब्बे उब्बे, वो मैं रखी हूँ। तो अभी किसी दिन मैं क्या करूँगी कि सारे डिब्बे देखूँगी, जो मुझे ज़रूरत के होंगे तो वो रखूँगी, जो ज़रूरत के नहीं होंगे तो वो मैं अप्पी को दे दूँगी कि वो रख लें सामान। क्योंकि बड़े बड़े डिब्बे अब मुझे नहीं रखना, कोई ज़रूरत नहीं रहती मतलब, और फालतू में वो रखे रहते एक्स्ट्रा में। तो और हम 2 लोगों की फैमिली है तो इतना ज़्यादा सामान भी नहीं लगता इस कारण से। तो यहाँ पे बॉटल भर गई थी और अब मैं रख दूँगी फ्रिज में। और पता है बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम गई है फ्रिज के अंदर कि जो फ्रीज़र का गेट है ना वो जल्दी नहीं खुलता। और गर्मी इतनी तेज़ की है कि ना आप बाल खुले रख सकते हो ना पोनी बना सकते हो। तो इस वजह से आपको पता है मैं है ना हमेशा जूड़ा बनाए रखती हूँ। और देखो इससे ज़्यादा गेट खुल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे है ना मैं फ्रीज़र में जो नॉर्मल बॉटल होती है वो डाल देती हूँ। बर्तन धुले हुए थे, मैं आ गई थी किचन में जमाने के लिए, तो मैंने सोचा सारे बर्तन जमा दिए जाए। और अकेले के लिए मैं ज़्यादा बर्तन नहीं निकाली हूँ, सिर्फ इतने ही बर्तन हैं। बाकी पलंग के अंदर रखती हूँ मैं और टंकी में डालती हूँ। जब यहाँ से जाऊँगी तो वहाँ पे भी जितने बर्तन की ज़रूरत होगी तो उतने ही निकालूँगी। एक्स्ट्रा निकालने से कोई मतलब नहीं है, वो गंदे भी होते हैं। और ये जो ब्लैक वाली आप देख रहे हो ना, ये पैन थे और इनका हैंडल टूट गया, तब से मैं ऐसे ही यूज कर रही हूँ। जितने भी बर्तन चम्मच वगैरह जो था वो सारा मैं है ना लगा दूँगी उनकी जगह में। अगर ऐसे ही रख दो ना तो फिर ऑर्गेनाइज भी रहता है किचन और इधर उधर कुछ फैलता भी नहीं है। तो अभी मुझे कुछ दिन बाद ये घर भी खाली करना पड़ेगा ना, तो मैं ज़्यादा सामान नहीं निकाली। ज़्यादा सामान निकाल दो फिर जब अकेले समेटो ना तो बहुत भारी पड़ जाता है इस कारण से। तो सारा सामान हटा के फिर बैठ गई हूँ थक के पानी पीने। और मैं ऐसे अकेले बैठी रहती हूँ ना तो कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ कि क्या है क्या नहीं। मेरा अकेले बिल्कुल सच में मन नहीं लगता, खाना बनाने का मन नहीं होता अकेले के लिए। अप्पी बोलती है कि मतलब खा लो पी लो, मगर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एकदम उदास सा लगता है। ये रहते हैं ना तो मेरा है ना खाना पीना बनाने का भी मन करता है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है दिन गुरुवार और मैं है ना शाम के 5 बजे पूरा सारा क्लीन करके रख दी हूँ। क्योंकि ये देखो आप लोग, ये पूरा घर साफ सुथरा कर दी। क्योंकि आज अभी चिराग जलाना है, लोहवान करना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। पूरा घर, सारा घर क्लीन है। जा रही हूँ वो करने, कोयला जलाएंगे क्योंकि तो कोयला का ये लोहान दानी में लेके आ गई हूँ। तो चलिए, गैस है ना, गैस इसलिए मैं ना पूरी अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ। तो पूरा कोयला जलाते हैं फिर लोहान करते हैं पूरे घर में। तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के बाद आ गई थी मैं कोयला जलाने के लिए। तो मैंने सोचा लोबान के लिए है ना गैस में रख दूं कोयला, तो जल जाएगा। क्योंकि ऐसे है ना मेरे पास यहाँ पे इंडक्शन मैं नहीं निकाली हूँ तो नहीं कर पाती। पहले जब पन्ना में थी ना तो मैं इंडक्शन चलाती थी तो उसमें है ना कोयला रख देती थी ना तो आराम से जल जाता था। और सच में यार बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ आती है। यहाँ के लोग सुबह 5 बजे से उठ जाते हैं। अगर सोचो ना सुबह से वॉइस ओवर करो तो वो भी नहीं कर सकते, 11-12 बजे तक जगते हैं। बहुत शोर होता है यहाँ पे, तो वॉइस ओवर करने में भी थोड़ा दिक्कत होती है, मगर हो गया, मैनेज करेंगे कुछ दिन तक। तो यहाँ पे है ना कोयला छोड़ के अब मैं चली जाऊँगी। जब तक मैं वज़ू करूँगी तो ये कोयला भी अच्छे से है ना सुलग जाएगा। तो अभी जाती हूँ मैं वज़ू करने। फ्रेंड, वज़ू करके आ गई हूँ मैं। अब जा रही हूँ चिराग जला दूँ जल्दी से। और
तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी लोहवान और चिराग जलाने के लिए। तो यहाँ पे बाती वगैरह देख रही थी क्या चीज़ कहाँ रखी है। और शाम का टाइम था, इनका बार बार फ़ोन आ रहा था क्योंकि 5:30-6 बज गए थे। ये फ्री हो जाते हैं तो इस टाइम बार बार इनका कॉल आ रहा था, मगर मैं है ना सोची सबसे पहले मैं चिराग वगैरह जला लूँ फिर इनसे बातें करूँ। तो यहाँ पे तेल वगैरह मैं है ना सब कुछ रख दी थी और मैं तिल के तेल से चिराग जलाती हूँ। एक बोतल में लेके आ जाती हूँ ना तो पूरा हो जाता है। तो चिराग तो रोशन हो गई है, अब है लोहवान की बारी। तो मैं यहाँ पे है ना लोहवान जला दूँगी और पूरे घर में लोहवान कर दूँगी। तो जुमेरात और जुमा को मैं ज़रूर जलाती हूँ और बाकी दिन है ना जैसे मेरा मन हुआ तो मैं अगरबत्ती जला देती हूँ। बाकी जुमेरात को तो चिराग जलता ही जलता है मेरे घर में, बड़े पीर के नाम का और मौला अली मुश्किल कुशा से दीवाने सरकार जितने भी पीर औलिया हैं मैं सारे लोगों का नाम लेके जला देती हूँ। तो यहाँ पे पूरे घर में मैं लोहवान कर दूँगी। उसके बाद है ना लोहवान करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी। तो ये देखो पूरे घर में जितनी तस्वीर वगैरह लगी हैं सारे में मैं लोहवान करूँगी और फिर चिराग जला दी, मैं लोहवान दानी सब कुछ कर दी हूँ। और अभी आपको एक अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड ये कैट है ना हम सिफा लाई थी मुझे दिखाने के लिए। तो आप देखो ये बड़ी है और ये अगर छोटी होती ना भले इसका ये कलर है मैं पाल लेती, मगर ये बड़ी है तो डर लगता है कि किसी को काट नहीं दे और पूरी सुस्त हो चुकी थी ये। यहाँ पता है छोटी सी बिल्ली है देखो, बट ये पता है मतलब पाल नहीं सकती, बाहर घूमती रही ना तो इधर उधर चढ़ने लगी है। इस वजह से इसको है ना यहाँ से लाए वहीं छोड़ के आ जाएंगे। कितनी प्यारी है। अभी ये सो रही है और 2 लोग और हैं उनको भी दिखाती हूँ, ठीक है ना। देखना कैसे मुँह छुपाएंगे लोग, देखो ये लोगों को देखो, अलाल लोगों को दिखाओगे नहीं। ये देखो रौनक और ये सिखा, ये दोनों है ना नेटफ्लिक्स होता है ना कुछ उसमें मूवी देख रहे हैं, हॉरर मूवी। दोपहर से हॉरर मूवी चल रही है मेरे घर में। ये देखो शक्ल दिखाने लायक नहीं है ये लोग। तो सिफ़ा चली गई है घर, राहिल उनको छोड़ आया था सिफ़ा को। 7:30 या 8 बजे का टाइम था, मैं घर आ गई थी अप्पी के यहाँ से। तो यहाँ पे बाहर कपड़े वगैरह टंगे थे तो वही निकाल रही थी मैं और कूलर भरने जा रही हूँ। तो आज दिन में भी कूलर चालू था ना तो मतलब खाली हो गया रहा तो मैंने सोचा भर देते हैं। बाहर जाऊंगी मैं डिब्बे को लगाया आई हूँ ड्रम में भरने के लिए। जब तक वो भर रहा था तो मैं शायद कुछ काम करने गई थी, मुझे ध्यान नहीं है किचन में। तो सॉरी डिब्बा लेने गई थी मैं पानी का, तो डिब्बा पलट दूँगी। और जस्ट मार्केट से आके फिर मैं अप्पी के यहाँ बैठी थी क्योंकि मैं कुछ सामान लेके आई हूँ अपनी डाइट के लिए, तो वो भी आप लोगों को आगे दिखाऊँगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बहुत ज़रूरी होती हैं आपके हेल्थ के लिए और रूटीन में ऐड भी करना चाहिए। पुराने ज़माने के लोग हैं ना वो चीज़ें खाते भी थे ज़्यादा। तो यहाँ पे एक डिब्बा का खाली था कूलर तो मैं सोची भर दूँ, नहीं तो फिर मॉर्निंग में पता है क्या सॉरी और रात हो जाती है ना तो फिर आलस सी आती। तो अभी मैं आई थी तो अभी है ना क्या हुआ कि मैंने सोचा रात में नहाने से पहले कूलर भर दूँ। राहिल मेरे पास थोड़ी देर बैठा था और फिर वो चला गया था, मैं और रौनक बस थे घर में। तो ये देखो यहाँ पे है ना कूलर भर गया, मैं पलंग के साइड कर दूँगी। विंडो में हम लोग इसलिए नहीं सेट किए कि जब मैं जहाँ अब रहने जाऊँगी तो वहाँ पे है ना इसको विंडो में सेट कर दूँगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अभी विंडो में लगाओ फिर तार खोलो, इस वजह से मैंने नहीं सेट किया। रात को ना फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर ज़्यादा रात हो गई थी और कल रात में ना कुछ सामान लेकर आई है तो डाइट के लिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मुरमुरा लेके आई हूँ मैं, इसकी भेल वगैरह बनाने के लिए अच्छी लगती है। इसकी भेल खाओ, ये चने के साथ ऐसे ही खाओ। और चना 1 पाव ये है और समथिंग 20 रुपये का ये मिला है और 30 रुपये का मुझे चना मिला है। और
सबसे मेन चीज़ ये लेके आई, ये है सत्तू। ये मुझे मिला 50 का आधा किलो, और ये अच्छा होता है गर्मी के लिए, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, जैसे ओरिजिनल एकदम होते हैं ना। ये हमारे इधर साइड है ना जो बनाते हैं, उनके यहाँ से लेके आए हम लोग। तो मैं और रौनक गए थे तो आधा किलो मैं ले आई, मेरा अकेले के लिए बहुत हो जाएगा। जैसे स्मूदी बनाना हो उसमें भी काम आ जाएगा, और सत्तू ड्रिंक जैसे नहीं नमक वाली पीते वो भी काम आ जाएगा। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा दी जाए। तो और बेसन भी लेके आई मैं बेसन के चीला के लिए। तो अब ये सारी चीज़ें मेरी डाइट में है ना शामिल हो जाएंगी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आई होप मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ी भी अच्छा लगा हो और आप यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।